हरे कृष्णा। सो अभी हम कीर्तन करेंगे, तो आप सभी भक्त पार्टिसिपेट करिएगा कीर्तन में। और उसके बाद हम आज जो चर्चा करेंगे वो बहुत ही एक सुंदर विषय है, तो कीर्तन के बाद हम आपको बताएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। सभी गाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश. जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, सुभद्रा प्रभु सुदर्शना. जय गौरनिताय, जय गौरनिताय. जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा
सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। संडे लव फीस्ट, तो ये विशेष सत्र है और आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे कि कौन सा महीना चल रहा है, ये सावन का महीना चल रहा है। तो सावन के महीने में हम शिव जी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे शिव जी के अद्भुत विषय में और ऐसे विषय भी जानेंगे कि शिव जी जो है हम उनका गुणगान करेंगे आज, है ना। तो गुणगान करेंगे तो बहुत ही शास्त्रिक तरीके से जो है उनका गुणगान करेंगे, शास्त्रिक प्रमाणिक तरीके से उनको समझने का प्रयास करेंगे कि शिव जी का तत्व क्या है। तो आज हम शिव तत्व के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही एक सुंदर विषय है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि इस विषय को जो है आप तक मैं अच्छे से पहुंचा पाऊं और गुरुजन जिस तरीके से प्रामाणिक तरीके से जो है इस विषय को दिए हैं हम शास्त्रिक तरीके से, उस रूप से जो है मैं आप तक को पहुंचा सकूं। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। तो बहुत ही एक अच्छा विषय है, तो काफी कुछ जानने को हमें मिलेगा। तो देखेंगे एक श्लोक है, तो ये श्लोक का जो है हम चर्चा करेंगे। तो ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 20.310, तो ये है। तो ये श्लोक को मैं उच्चारण करूंगा, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, संजायनतु तथा पृथगस्ति हेतो, यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात्, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात्, संजायतेन ततः पृथगस्ति हेतो, यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात्, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा तदि विकार विशेष योगात्, संजायतु तथा पृथगस्ति हेतो, यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात्, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है बाय श्रील प्रभुपाद की जय। मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट व्हेन मिक्स्ड विथ अ योगर्ट कल्चर, but actually it is constitutionally nothing but milk. Similarly, Govinda, the supreme personality of Godhead, assumes the form of Lord Shiva Shambhu for the special purpose of material transaction. I offer my obeisances at his lotus feet. तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, जैसे दूध दही बन जाता है जब उसमें
थोड़ा दही मिलाया जाता है, लेकिन असली में वो दही भी दूध ही है, दूध ही होता है। उसी तरह गोविंद जो भगवान का स्वरूप है, विशेष कारणों के लिए जब सांसारिक कार्य करने होते हैं तब वो शिव जी का रूप धारण करते हैं। मैं उन गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो देखेंगे यहां पे इस श्लोक में बहुत सुंदर से जो है वर्णन किया गया है कि किस तरीके से जो दूध है, दूध में अगर दही मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? दही बन जाता है वो, है ना। लेकिन वो जो दही है वो फिर भी क्या रहता है? दूध ही है, क्योंकि वो दूध से ही फॉर्म हुआ है ना। वो दूध ही है, लेकिन उसमें दही मिला दिया है तो वो दूध बन गया है। तो इसी तरीके से यहां पे श्लोक में बताया है कि भगवान विष्णु जब प्रकृति के कार्य जब करवाने होते हैं तो वो अपना विस्तार करते हैं। किसके रूप में? शिव जी के रूप में विस्तार करते हैं और इस भौतिक संसार में कार्य करते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। तो ये ब्रह्मा जी स्वयं, जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ये रचना करी है इस श्लोक की। तो यहां ब्रह्मा जी बता रहे हैं शिव जी और कृष्ण के बीच में संबंध क्या है ना। तो बहुत ही सरल तरीके से जो है ब्रह्मा जी ने हमें ये उपमा बना के दे दी है कि किस तरीके की उपमा है ना। कि दूध जो है जब उसमें विकार आ जाता है तो वो दही बन जाता है ना। तो वहीं पे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये है। तो अब हम आप सबके लिए एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो प्रश्न ये है कि शिव भगवान है? शिव भगवान है? कितने हाथ रेस करिए। शिव भगवान है? ठीक है, नीचे कर लीजिए। अब एक और प्रश्न, शिव भगवान नहीं है? शिव भगवान नहीं है, ठीक है। काफी कम भक्तों ने हाथ उठाया। ओके, अच्छा, इसका एक और भी तीसरा प्रश्न निकल सकता है। क्या है? हा? है भी और नहीं भी। तो कितने भक्त मानते हैं कि शिव भगवान है भी और नहीं भी है? हा? अच्छा, वेरी नाइस। तो ये मंदिर में जब आते हैं तो यही चलता है भी नहीं भी, ऐसा भी है वैसा भी है। तो ये किस तरीके की जो है दर्शन है, ये समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है हम सबके लिए, है ना। तो आज हम यही एक टॉपिक है जिसमें हम लाइट डालेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे ये शिव तत्व। हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप साथ दीजिएगा कि बहुत अच्छे से जो हम इसको समझ पाए और गुरुजन और शिव जी की भी कृपा होगी तो इस विषय को जानने पे हम शिव जी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है प्रश्न एक्चुअली में, क्या दही दूध है या दही दूध नहीं है? दही जो है वो दूध है या दही दूध नहीं है? है ना। तो क्या होता है, देखिए, हाँ, दूध में क्या आता है, क्या अंतर क्या है इसका? बेसिकली जो दूध है, ठीक है ना, उसमें एक नींबू का, एक बूंद नींबू का जब हम उसमें मिश्रित कर देते हैं, विकार कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। यही अंतर, और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है एक्चुअली में, है ना। एक क्या नींबू के जो 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 नींबू का ड्रॉप है उसी का ही अंतर है एक्चुअली में, बाकी बिल्कुल सेम है ना। लेकिन हम इसको और डिस्कस कर सकते हैं कि अंतर और क्या क्या अंतर इसमें आ सकते हैं। जैसे कि देखेंगे कि जो दूध है ना, दूध क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, राइट। दूध कैसे फॉर्म में? लिक्विड है, तरल है एक्चुअली में। हाँ, और जो दही है वो क्या है? सेमी लिक्विड, है ना, सेमी लिक्विड है। तो अंतर तो है उसमें।
और दूसरा क्या देख सकते हैं कि दूध का जो टेस्ट है और दही का टेस्ट, उसमें भी अंतर है कि नहीं है? अंतर तो है उसमें भी, है ना। बट मिल्क, जो दूध है और दही, ज्यादा उसमें अंतर नहीं है ना। हम अंतर तो देख रहे हैं कि ये अंतर है, लिक्विड फॉर्म में है, टेस्ट भी इसका अलग अलग है, बट ज्यादा अंतर नहीं है। किसका एक डिफरेंट है? वो सिर्फ और सिर्फ एक बूंद, है ना, एक बूंद उसमें मिला देंगे तो उसी का ही अंतर है, तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी यहां पे कि क्या अंतर है एक्चुअली में शिव जी और कृष्ण के उसमें, ठीक है ना। तो देखेंगे यहां पर कि यही बात बता रहे हैं कि जब विष्णु, भगवान विष्णु क्या करते हैं, इस सृष्टि का स्पर्श करने के लिए अपने आप को शिव जी का रूप देके इस भौतिक संसार का स्पर्श करते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो विष्णु तत्व मेटीरियल जगत का स्पर्श नहीं करता, इसका मतलब। तो जो विष्णु भगवान है वो इस भौतिक संसार को स्पर्श नहीं करते हैं, तो वो इस भौतिक संसार को स्पर्श करने के लिए शिव जी का रूप लेते हैं, और शिव जी तत्व मेटीरियल जगत को स्पर्श करते हैं। तो इस भौतिक जगत को शिव जी जो है वो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो हमें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विष्णु जो है वो शिव जी का रूप ले लिए हैं, तो इसका मतलब ये हो गए कि अब शिव जी जो है वो कृष्ण यानी कि विष्णु नहीं रहे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। ऐसा सोच सकते हैं क्या हम? ये वही है, विष्णु ही है जिन्होंने शिव जी का रूप लेके इस भौतिक संसार का स्पर्श किया है। हाँ, कृष्ण या विष्णु त्रिगुणाती होते हैं, ठीक है ना। ये देखेंगे कृष्ण और विष्णु क्या होता है, त्रिगुणाती होते हैं। हाँ, यानी कि सतो, रजो और तमो गुणों से परे होते हैं एक्चुअली में। तो वो इस भौतिक संसार, इस भौतिक संसार को स्पर्श नहीं करते हैं, और शिव जी जो है वो तीन गुणों को स्पर्श करते हैं। और यही एक अंतर है एक्चुअली में। अगर हम देखेंगे कि अंतर क्या है विष्णु तत्व और शिव तत्व का, एक यही अंतर है कि शिव जी स्पर्श करते हैं इस भौतिक संसार को, और विष्णु जो है इस भौतिक संसार को स्पर्श नहीं करते हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट द डिफरेंट एक्चुअली में। तो एक बार प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी जो है कह रहे थे कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो शिव जी के भी भक्त हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं वो शिव जी के भी भक्त हैं। हाँ, इसमें एक और बात हम ऐड कर सकते हैं। क्या बात ऐड कर सकते हैं? लेकिन जो केवल ये माने कि शिव जी ही भगवान है ना, केवल शिव जी को ही, शिव जी के ही भक्त हैं वो, ठीक है ना, तो वो जो है कृष्ण के भक्त नहीं बन सकते एक्चुअली में है ना। तो वो आवश्यक नहीं है कि वो कृष्ण भगवान के भी भक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है ना आपको ये? तो और ऐसे ही क्या हुआ है कि अगर उनकी धारणा ये है कि वो माने कि श्री कृष्ण जो शिव जी है वो भगवान कृष्ण से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, कि वो एक अलग ही भगवान है, शिव जी जो है एक अलग ही भगवान है, ऐसा अगर माने तो ये क्या है? ये अपराध है एक्चुअली में, ये अपराध है। अगर हम ये माने कि शिव जी एक अलग भगवान है तो ये अपराध है। तो क्यों ये अपराध है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये फिलॉसफी नहीं है एक्चुअली में, और चैतन्य महाप्रभु जी ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं ये उसके अनुसार भी नहीं है। राइट, तो हमको क्या है कि शिव जी जो है एक अलग भगवान अगर हम माने तो ये अपराध हो सकता है। राइट, तो हमें इस विषय का ध्यान रखना चाहिए। तो साउथ इंडिया में हम देखेंगे, दक्षिण भारत में तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध विषय है कि वहां पे शैविज्म भी है और वैष्णविज्म भी है। दक्षिण भारत में आप गए होंगे तो आपको पता होगा। तो वैष्णविज्म और शैविज्म, ठीक है। और ये जो दोनों वैष्णविज्म और शैविज्म जो दोनों हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं। क्या लड़ते हैं? कि शैविज्म बड़ा है, वैष्णविज्म बड़ा है,
हाँ, तो इस तरीके से वो आपस में ही लड़ते रहते हैं एक्चुअली में। तो एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु जी जो है दक्षिण भारत जब गए थे, हाँ, तो तब उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से वैष्णविज्म और जो शैविज्म दोनों ही जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो ये देखा और उनको देखे जो है ये मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी क्या है, नित्यानंद प्रभु जी बलराम जी हैं, है ना, बलराम जी है। तो उनको जो है वो फिलॉसफी पता है, तो वो जानते हैं, और वो शुद्ध वैष्णव भी हैं, तो उनको पता है एक्चुअली में कि दोनों में कोई अंतर ज्यादा है नहीं है ना। विष्णु से ही जो है शिव जी आए हैं, रूप उन्होंने विस्तार किया है अपने आप को, तो दोनों एक ही है, लेकिन आपस में ही जो है इस तरीके से ये लड़ रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो एक शुद्ध भक्त जो है इस विषय को अच्छे से जानता है एक्चुअली में। वो जानता है कि शिव जी हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है ना, और पूजनीय है। तो जो एक शुद्ध भक्त है, जो वैष्णविज्म है, जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो इस विषय को अच्छे से जानता है। तो हमें भी क्या है, जानना है, इस विषय को समझना है कि ये तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व में क्या भेद है, और उसको जानने के लिए हमें शास्त्रिक तरीके से इसको समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम अपराध कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है, राइट। नहीं तो क्या होगा, अपराध कर सकते हैं हम शिव जी को जो है स्वतंत्र समझ लेंगे कृष्ण से, और ये अपराध हो जाएगा। तो क्या है देखिए, तो देखेंगे हम कि 3 विषय हम इसमें जान सकते हैं। तो 3 क्या होता है, 3 होते हैं, एक गुणाधीश होते हैं, और गुणातीत होते हैं, और गुणाधीन होते हैं, है ना। तो ये 3 तत्व है। एक है क्या, गुणाधीश। तो गुणाधीश कौन होते हैं, गुणाधीश है विष्णु तत्व। तो जो विष्णु तत्व है वो गुणाधीश है, और गुणाधीश मतलब जैसे यहां पे क्या है, द्वारकाधीश, है ना। तो विष्णु क्या है, विष्णु जी जो है वो है गुणाधीश। यानी कि ये जो भौतिक संसार है, माया देवी है ना, तो माया देवी के बॉस, ओनर जो है वो है विष्णु भगवान, है ना। तो उनको बोला जाएगा गुणाधीश, राइट। और जो गुणातीत है, यानी कि गुणातीत कौन हो गए, कि माया देवी के बॉस नहीं है, लेकिन माया देवी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं है, उनके अंडर कंट्रोल में भी नहीं है वो। और वो कौन है, शिव भगवान है ना। तो शिव जी जो है वो है गुणातीत, ठीक है। और तीसरा क्या हमने बताया था, गुणाधीन। तो गुण के जो अधीन है, हाँ, जो गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके अधीन कौन है, हम जीव। यानी कि हम क्या है, माया के कंट्रोल्ड में है एक्चुअली में। तो माया हमें कंट्रोल कर रही है, माया हमें नचा रही है एक्चुअली में, है ना। तो एक बहुत सुंदर पिक्चर भी आपने देखा होगा, जो 3 देवियां हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो है रस्सी से हमें बांध रखा है, और हमें जो है इधर उधर जो है हिलाया जा रहा है ना। तो ये क्या है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये जो 3 माया की देवियां हैं, गुण हैं, ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं। और इनके कंट्रोल, आवरण के कारण जो है हम इस भौतिक संसार में ये कार्य कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना, पाप कार्य हो, जो भी हम इसको कह सकते हैं। सो देयर आर 3 कैटेगरीज जो हमने अभी डिस्कस किया, है ना। तो देखेंगे कि ये जो आध्यात्मिक विषय है, कभी कभार बहुत कंफ्यूजन लगता है कि है भी नहीं भी। अभी जैसे हमने शिव तत्व के विषय में चर्चा करी, तो हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तो विष्णु भगवान जो है वो शिव जी जो का रूप लेके जो है इस भौतिक संसार को स्पर्श करते हैं। तो अब हम क्या समझे कि भगवान है भी कि नहीं है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा सही तरीके से समझेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी, और थोड़ा शास्त्रिक तरीके से समझेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भगवान ने क्या किया है, भगवान आध्यात्मिक जगत के हैं और ये है भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में भगवान ने एक श्रेणी मतलब कैटेगरीज, है ना, कैटेगरीज, श्रेणी की व्यवस्था बनाई है एक्चुअली में।
राइट कि भगवान से, तो भगवान इज द अल्टीमेट सोर्स, मतलब भगवान क्या है, वो सोर्स हैं सभी के, राइट भगवान से ही सभी विस्तार होते हैं। लेकिन एक श्रेणी है एक्चुअली में, तो वो उस श्रेणी की व्यवस्था जो है बनाई गई है ना। तो हम देखेंगे इस भौतिक संसार में भी वो श्रेणी पाई जाती है। पहले हम इस भौतिक संसार का विषय में कर लेते हैं। तो देखेंगे इस भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में एक श्रेणी क्या है, तो देखेंगे जड़ और चेतना। जड़ और चेतना में हम समझेंगे इसको। तो यहां पे इस भौतिक संसार में देखेंगे कि यहां पे क्या है, जड़ वस्तु, जड़ तत्व भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे कि ये करताल है, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, ये जड़, जड़ हो गया, ठीक है ना। और ये शरीर है हमारा, तो ये भी जड़ है एक्चुअली में। इस शरीर के अंदर क्या है, आत्मा, और आत्मा क्या है, चेतना, ठीक है ना। तो ये जो शरीर है ये हुआ जड़ इस भौतिक संसार का, लेकिन इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या आत्मा है जो चेतना प्रदान कर रही है, और इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाथ पैर हिला पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं, सब कुछ जो भी हम यहाँ पे हमारा जीवन है इसको जी पा रहे हैं। तो आत्मा क्या है, वो चेतना है ना। तो हम देख सकते हैं, तो भौतिक जगत में जड़ वस्तु हम पाते हैं, यानी कि शरीर ये सब, और आध्यात्मिक जगत में चेतना वस्तु हम पाते हैं, यानी कि आत्मा और भगवान। आध्यात्मिक जगत में भगवान भी हम देखते हैं, तो वो क्या है, वो है आध्यात्मिक जगत में। तो अब आत्मा किस पदार्थ से बना हुआ है, कौन बताएगा? आत्मा जो है किस पदार्थ से बना हुआ है? हा? सच्चिदानंद है ना, सच्चिदानंद चिन्मय है आत्मा एक्चुअली में, ठीक है ना। और आत्मा को ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। ब्रह्म अर्थात जो आध्यात्मिक वस्तु है। तो आत्मा क्या है, आध्यात्मिकता है, इसमें आध्यात्मिक वस्तु है जिसका विनाश नहीं होता, वो परमानेंट है, ठीक है ना, उसका विनाश नहीं हो सकता है। और जड़ तत्व का विनाश होता है, इसका रूप भी बदलता है, इसका रूप भी बदलता है और ये विनाश भी होता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये हो गया चेतना वस्तु जो ब्रह्म के बने हुए हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। और उपनिषद में हम देखते हैं एक बहुत सुंदर विषय आता है। हाँ, क्या होता है उपनिषद में? अहम ब्रह्मास्मि। सुना ये, सुना है ना, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है ना। यानी कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान हूं। क्या ये सही है विषय? अहम ब्रह्मास्मि, हाँ मैं भगवान हूं, सही है क्या विषय? नहीं, ये सही नहीं है। अगर वास्तव में ये सही, अगर ये भगवान के से लिंक कर रहा होता है ये विषय, तो इसको कैसे बोलते हैं? अहम परब्रह्मास्मि, है ना, अहम परब्रह्मास्मि ऐसे बोलते हैं हम। लेकिन क्या है यहां पे? ब्रह्म। तो दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंट, मतलब आत्मा और भगवान में अंतर है, कोई भेद है। क्या भेद है वो, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो देखिए एग्जाम्पल से इस विषय को समझते हैं कि जैसे एक सागर है ना, एक सागर हो गया और सागर में से हमने एक बूंद निकाल दी, ठीक है, एक बूंद निकाल दी। अब क्या हुआ, ये जो बूंद है ये भी पानी है, सागर भी पानी है, लेकिन अंतर क्या है इसमें, कौन बताएगा? अंतर क्या है? सागर जो है क्वांटिटी में विशाल है, अनलिमिटेड है ना, और ये जो बूंद है, ठीक है ना, ये लिमिटेड है, ये अणु है वो विभू है, राइट। तो हमें ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अंतर है। तो जैसे कि हमने विष्णु तत्व और शिव तत्व के विषय में चर्चा करी कि हां विष्णु तत्व से ही जो है शिव तत्व का स्वरूप विस्तार हुआ है, लेकिन अंतर तो है, लेकिन एक है। अब जैसे कि ये भी पानी है, सागर का ये बूंद है, ये भी पानी, ये भी पानी, एक है ना, बताइए, एक है, एक तो है पानी पानी, लेकिन अंतर है। कैसे अंतर है? क्वांटिटी में,
कि वो क्वांटिटी में अनलिमिटेड है, ज्यादा है ना, और यहां पे क्या है, बूंद एक लिमिटेड है। तो वही अंतर है। तो हमें ये विषय को समझना बहुत आवश्यक है कि भेद है लेकिन भेद नहीं भी है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बन रहा है। आई होप आप सबको अब थोड़ा अब आ रहे होंगे कनेक्शन में, है ना। तो हमने क्या समझा यहां से, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि भगवान ने एक श्रेणी व्यवस्था बनाई है ना, श्रेणी की व्यवस्था बनाई है। इवन हम यहां पे देखेंगे इस भौतिक संसार में भी इसी तरीके से श्रेणियां बनाई है। अब जैसे कि जीव में जो है सब आ जाएंगे। कितने लाख की योनियां हैं यहां पे इस भौतिक संसार में, कौन बताएंगे? 84 लाख योनियां। ठीक है, अब योनियों में सब योनियां आ गई हैं, दैट मीन्स लिविंग एंटिटीज, है ना। लिविंग एंटिटीज में एक लिविंग एंटिटीज को हमने एक ही बैग में करके 84 लाख बता दिया। लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी अंतर है, उसमें भी है अंतर। जैसे कि चेतना से वो अंतर समझ में आएगा, उसकी चेतना से। जैसे कि देयर आर 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो योनियां हैं उसके भी 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि आवृत चेतना, ये पहला प्रकार होगा। आवृत चेतना यानी कि कवर्ड कॉन्शियसनेस, कवर्ड कॉन्शियसनेस, कि जिनका चेतना जो है ढक चुका है, कंप्लीटली ढक चुका है। ठीक है, तो ये कौन होंगे? जैसे कि इस सृष्टि, इस जगत में हम देखेंगे पेड़ पौधे, है ना, इनका क्या है, आवरण बिल्कुल कवर्ड हो गया। मतलब आप उस पेड़ को काटिए, उसमें कील गाड़िए, है ना, उसको जलाइए, मतलब कुछ भी कर दीजिए उस पेड़ के साथ, क्या वो रेस्पॉन्ड करेगा? करेगा? अरे बताइए, करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिए वो उसकी चेतना कवर्ड हो चुकी है, फुल्ली कवर्ड, है ना। तो आवृत चेतना हो गया, तो ये फर्स्ट लेवल हो गया। सेकंड में संकुचित चेतना। संकुचित चेतना में देखेंगे ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड श्रंकन कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा डेवलप हुआ है इसका कॉन्शियसनेस एक्चुअली। तो ये क्या होंगे, एक्वाटिक्स हो जाएंगे, बर्ड्स हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये ऐसी लिविंग एंटिटीज हैं जो जिनकी कॉन्शियसनेस तो है, ठीक है ना। अगर आप उनको कुछ चींटी काटोगे या फिर कुछ उनको प्रहार करोगे तो उनको चेतना है कि हाँ वो रेस्पॉन्ड करेंगे एक्चुअली में। ठीक है, मानिए कि ट्रीज, प्लांट से तो थोड़ा ऊपर की चेतना है इनकी, थोड़ी विकसित हुई है ना। लेकिन क्या है, संकुचित है, बहुत ही कम मात्रा में है उनकी भी, राइट। सही गलत का निर्णय नहीं ले सकते एक्चुअली में वो, राइट। तो इस तरीके से। और जो तीसरा जो चेतना आएगा वो क्या होगा, मुकुलित चेतना। तो मुकुलित चेतना क्या होता है, बडिंग कॉन्शियसनेस, कि थोड़ा जो पिछले उसमें से थोड़ा और विस्तार हो चुका है, लेकिन अभी भी कवर्ड ही है, बहुत भारी मात्रा में कवर्ड है। और ये लोग ये वाली चेतना में कौन सी कैटेगरीज आ जाएगी, मनुष्य। अब आप सोचेंगे मनुष्य आ गए हैं, ठीक है, तो इनकी चेतना क्या है। तो आप देखिए ये जो मनुष्य होते हैं, ये मनुष्य तो हैं लेकिन अभी भी कैसे हैं, जानवरों के जैसे। फॉर एग्जाम्पल आदिवासी, है ना। तो आदिवासियों का आपने देखा होगा, उनका लाइफस्टाइल सब देखा होगा कि दे आर इन द ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य के शरीर में है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मनुष्य के जैसे कार्य नहीं कर रहे हैं वो, राइट। अभी भी जो है वो पशुओं के जैसे ही व्यवहार, रहना, सब कुछ हो रहा है। क्यों? बिकॉज कॉन्शियसनेस अभी भी, चेतना अभी भी जो है वो कवर्ड है उसमें, है ना। और फिर फोर्थ कॉन्शियसनेस में हम देखेंगे यानी कि विकसित चेतना। जो विकसित चेतना होती है वो पूर्ण रूप से जो है विकसित हो चुकी है ना, विकसित हो चुकी है। और इसमें कौन आएंगे, मनुष्य ही होते हैं इसमें, जिन्होंने अपनी चेतना को डेवलपिंग, ये डेवलपिंग स्टेज है इनका। ये वाली जो चेतना ये डेवलपिंग है, राइट, डेवलप हो चुका है। और जो टॉप मोस्ट सबसे विकसित पूरा जो है पूर्ण विकसित चेतना जो होता है वो 5th कैटेगरी की बनती है, और उसमें जो है मनुष्य ही होते हैं। और ये जो मनुष्य होते हैं ये कंप्लीटली डेवलप्ड स्टेज में होते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। और ये कौन होते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं। तो जो शुद्ध भक्ति करते हैं
वो उनकी जो चेतना होती है वो कंप्लीटली डेवलप्ड चेतना होती है, दे आर कंप्लीटली डेवलप्ड। तो देखिए हम इस योनिया में 84 लाख योनिया में भी जो है ये भगवान ने क्या करा है, लेवल्स, कैटेगरीज बनाई गई है ना। तो हम देख सकते हैं, तो ब्रह्मा जो है, तो ब्रह्म के स्तर में भी, आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी ही श्रेणी व्यवस्था भगवान ने बनाई गई है। आध्यात्मिक जगत में भी जो है भगवान ने यही व्यवस्था, कैटेगरीज बनाई गई है। तो लेवल ऑफ श्रेणी, तो कैसे कैसे लेवल है, तो देखेंगे ब्रह्म के छोटे कण हैं, क्या है छोटे छोटे कण, हम है आत्मा, हम छोटे छोटे ब्रह्म हैं, आत्मा है हम, है ना, जो कि हम है एक्चुअली में। और प्रब्रह्म यानी कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, दैट इज कृष्णा। तो कृष्ण क्या है, प्रब्रह्म है, जैसे कि हमने बताया ना, एक बूंद और एक सागर। तो भगवान जो है वो अनलिमिटेड है, कृष्ण भगवान अनलिमिटेड है वो, ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही एक और एग्जाम्पल भी बताते हैं, जैसे कि एक है ना, जो बल्ब है, जैसे बल्ब हो गए, एक बड़ा बल्ब हो गया और एक छोटा बल्ब हो गया एक्चुअली। तो ऐसा एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और उन्हीं के दिव्य शरीर से सभी विस्तार होते हैं और उनको बोलते हैं स्व अंश। तो भगवान कृष्ण के शरीर से ही सभी विस्तार होते हैं और ऐसे विस्तार को स्व अंश बोला जाता है। स्व अंश में जैसे भगवान नारायण आते हैं, नारायण आते हैं, नरसिंह देव आते हैं, और भगवान रामचंद्र भी आते हैं। तो ये जो भगवान से विस्तार होते हैं, अभी जो हमने बताया नरसिंह देव, रामचंद्र और नारायण जी, तो ये क्या हो जाते हैं, ये विष्णु तत्व होते हैं, इनको बोला जाता है विष्णु तत्व, ठीक है। ये सब भगवान के स्तर में आते हैं, भगवान के इक्वल लेवल के होते हैं, इनको विष्णु तत्व बोलते हैं, है ना। तो अब हमने बता दिया थोड़ा सा आपको, ठीक है ना। तो हम जो है सब कौन है, कौन से तत्व हैं हम, यस, जीव तत्व। तो हम जीव तत्व में आ जाएंगे और विष्णु भगवान, हमने एक कैटेगरी बता दी कि नारायण हो गए, नरसिंह देव जी हो गए, रामचंद्र जी हो गए हैं, ये विष्णु तत्व हो गए। अब शिव का कौन सा तत्व है, शिव कौन सी कैटेगरी में आएंगे, हाँ, शिव जीव के तत्व में आएंगे कि विष्णु तत्व में आएंगे, अब ये है सवाल, हाँ बताइए। तो शिव जी जो है ना तो वो जीव तत्व है और ना ही विष्णु तत्व है, वो एक अलग डिफरेंट तत्व है, एंड दैट इज द शिव तत्व, राइट। तो वो शिव तत्व है, वो अलग तत्व है एक्चुअली में, वो जीव में भी नहीं आते और ना कि विष्णु तत्व में आते हैं, ठीक है। तो शिव जी एक पराय भगवान है, फिर भी भगवान नहीं है। पराय भगवान है फिर भी भगवान नहीं है एक्चुअली में। तो शिव तत्व एक अलग तत्व है। तो हमने अभी कितने तत्व समझे अभी तक हमने, हाँ बताइए, एक एक करके बताइए, कितने तत्व समझे हमने। पहला क्या है, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व, और एक चौथा तत्व आता है और उसको कहते हैं पैसा तत्व। मनी तत्व, मनी तत्व, पैसा तत्व, यानी कि शक्ति तत्व, राइट। एक शक्ति तत्व भी है एक्चुअली, तो शक्ति तत्व है। एंड हु इज द सुप्रीम शक्ति तत्व, कौन है शक्ति तत्व की अध्यक्षी, कौन है, श्रीमती राधा रानी जी की जय, राइट, है ना। तो शक्ति तत्व, तो शक्ति, तो श्रीमती राधा रानी जी जो है वो शक्ति तत्व में आते हैं। तो जितने भी गोपियां, जितने भी गोपियां वृंदावन में, जो गोपियां जितने भी हैं वो राधा रानी जी से विस्तार होते हैं आगे। और जितने भी लक्ष्मी है, सहस्त्र लक्ष्मी जो वैकुंठ में भगवान की सेवा कर रही है चरणों के, वो लक्ष्मी भी वैकुंठ में जो है वो भी ये राधा तत्व से ही होते हैं। और जितने भी रानियां हैं द्वारका में, उनका भी विस्तार हुआ है, हाँ। तो ये सभी श्रीमती राधा रानी जी से ही उत्पन्न होती हैं। और जो दुर्गा देवी है वो उनकी विस्तार यानी कि छाया है एक्चुअली में, उसी उन्हीं की विस्तार है, छाया है उनकी,
है ना, राधा रानी जी, और इस भौतिक संसार में वो अपने आप को विस्तार करती हैं, दुर्गा देवी जी। तो दुर्गा देवी भी शक्ति है जो भौतिक जगत में अपने आप को प्रकट करती है ना। तो देखिए भगवान के, तो हमने अभी तक जो चर्चा करी, तो अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक में जिसमें हम और थोड़ा डिफरेंशिएट इसको समझेंगे, है ना, कि भगवान के कितने गुण हैं। भगवान के कितने गुण हैं? भगवान के 64, है ना, 64 गुण हैं। हाँ, तो भगवान के 64 गुण हैं, लेकिन भगवान के वास्तव में अनलिमिटेड गुण है। एक्चुअली में भगवान के वास्तव में अगर देखा जाए तो अनलिमिट है। ये जो 64 गुण है ये प्रधान है ये एक्चुअली में, ठीक है ना। तो एक बहुत सुंदर ये चैतन्य चरितमृत का ये है वर्स है। तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 23.69 इसमें बताया गया है, अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान, एक एक गुना सुनी जुदे भक्तिगण। तो यहां पर देखेंगे कि भगवान के अनंत गुण हैं, हम काउंटलेस है, हम गिन नहीं सकते भगवान के इतने गुण हैं एक्चुअली में, लेकिन उसमें से ये जो 64 गुण हैं ये प्रधान है एक्चुअली में, ये बता रहे हैं। So the transcendental qualities of Lord Krishna are unlimited. Out of these, 64 are considered prominent. The ears of the devotees are satisfied simply by hearing all these qualities one after the other. तो जब ये एक एक करके भक्तगण भगवान के ये गुण सुनते हैं तो उनके कानों को क्या होता है? आनंद मिलता है, प्रदान होता है। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु जी बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं? सनातन गोस्वामी जी को बोल रहे हैं ये विषय। तो आगे बता रहे हैं चैतन्य मध्य लीला 23.77 में क्या बता रहे हैं? जीवेशु एते वसंतोपि बिंदु बुंदुतया कवचित परिपूर्णतया बहंति तत्रैव पुरुषोत्तमे। क्या बता रहे हैं कि these qualities are sometimes very minutely exhibited in living beings, but they are fully manifested in the supreme personality of Godhead, है ना। तो अभी हमने चर्चा करी थी कि भगवान के 64 गुण प्रधान हैं। तो जो जीव है उनके कितने गुण होंगे? 50, है ना, 50 गुण हैं। तो कृष्ण के जो 50 मतलब 64 में से जो 50 गुण हैं वो जीव में भी पाए जाते हैं, राइट, वो पाए जाते हैं। तो कृष्ण के 50 गुण पूर्णतः भगवान कृष्ण में रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण में क्या है? वो पूर्णतः रहते हैं, फुल्ली अनलिमिटेड फॉर्म में उस तरीके से रहते हैं। परंतु जो जीव तत्व है ना, परंतु जो जीव तत्व है उनमें बहुत छोटी सी मात्रा में रहते हैं। ये भगवान में फुल्ली रहते हैं और जीव में ये ओनली क्या कहते हैं? छोटी सी मात्रा में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण के गुण अनंत सागर के समान हैं और जीव के गुण केवल एक बूंद के समान है, बिंदु है ना, बूंद के समान है सिर्फ, जो हमने अभी डिस्कस किया था आपको, सागर और बूंद के समान। और जीव में ये गुण कभी कभार ही उत्पन्न होते हैं और पूरे भी नहीं होते हैं। अगर हम देखेंगे हमारे अंदर 50 गुण हैं, नहीं ऐसे नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है, ठीक है। और कैसे हैं? बिल्कुल लिमिटेड फॉर्म में है, बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में, ठीक है। भगवान में वो अनलिमिटेड फॉर्म में, लेकिन हमारे अंदर एक लिमिटेड फॉर्म में है जीव में। तो जीव में 50 गुण हो गए, भगवान में 64 गुण हो गए, इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर आगे बताते हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 23.78 में बता रहे हैं, अतः पंच गुना ये स्वस्थ अमशेष गिरिसादिशु। अपार्ट फ्रॉम दीज 50 क्वालिटीज, there are 5 other qualities found in the supreme personality of Godhead that are partially present in demigods like Shiva. अब शिव भगवान में जीव में 50 हो गए। अब ये बता रहे हैं कि जो शिव हैं, शिव में और 5 गुण एक्स्ट्रा हैं, जीव से और 5 गुण एक्स्ट्रा है, तो फिर कितने हो जाएंगे? 55, है ना। भगवान कृष्ण 64, जीव 50 और शिव जी जो है 55 गुण, है ना। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी की जय, श्री गौनिताय की जय, है ना। तो जीव से जो 5 गुण अधिक पाए जाते हैं वो शिव जी पे पाए जाते हैं। तो और ये 5 गुण कौन से 5 गुण हैं? तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला
पॉइंट 79 में बताया, सदा स्वरूप संप्रत्याप्त्य सर्वज्ञ नित्य नूतन सचिदानंद सांद्रांग सर्व सिद्धि निषेवितः। तो सदा स्वरूप संप्राप्त, यानी कि शिव जी कभी बदलते नहीं हैं, उनका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। जीव का बदलता रहता है ना, हमारा बदलता रहता है, लेकिन शिव जी जो है वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनका स्वरूप वैसे के वैसे। तो लॉर्ड इज ऑलवेज सिचुएटेड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन। और दूसरा क्या है, ही इज ऑमनीपोसेंट, यानी कि सर्वज्ञ। भगवान शिव जी जो है सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, लेकिन जीव हम नहीं जानते हैं, है ना। तो ये है। और तीसरा क्या है, ही इज ऑलवेज फ्रेश, यूथ, हमेशा नित्य नूतन, हमेशा जो है यूथ फ्रेश रहेंगे, है ना, हमेशा फ्रेश और यूथफुल। हमें तो शिव जी भगवान को किसी ने बूढ़े रूप में देखा है, ओल्ड रूप में होते नहीं है वो। क्यों? क्योंकि लिए भगवान शिव जो है नित्य नूतन है वो, ठीक है ना, हमेशा फ्रेश रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और चौथा क्या है, ही इज द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस, यानी कि सच्चिदानंद है। तो शिव जी का जो स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है वो, है ना। और कैसा है, घना, है ना, तो सांद्रांग है। तो शिव जी सच्चिदानंद के एक घना रूप है, घना रूप बताया गया है शास्त्रों में, ठीक है। और क्या बताया गया, ही इज अ पोसेसर ऑफ ऑल मिस्टिक परफेक्शन, यानी कि सर्व सिद्धि निसेवितः। तो जितनी भी सर्व सिद्धियां, जितनी भी योगिक सिद्धियां हैं, है ना, वो शिव जी के अंदर है ना, शिव जी में है वो सब कुछ। तो भगवान शिव जी जो है सर्व सिद्धि निषेवित है। तो इस तरीके से हम देखेंगे शिव जी के जो है 5 गुण और एक्स्ट्रा है उसमें, है ना। तो शिव जी जो है गुण अवतार में भी आ जाते हैं, हम देखते हैं। तो गुण अवतार में जैसे कि सतो गुण के जो है वो है विष्णु जी, और रजोगुण में जो है वो है ब्रह्मा जी, और तमोगुण के कौन है, शिव जी, है ना। तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी तमोगुण में रहते हैं। और इस संसार में क्या कार्य है शिव जी का, क्या करते हैं शिव जी, इस संसार का संहार करते हैं, है ना। तो शिव जी जो है संहार का और भी एक बहुत विशेष कार्य है शिव जी संभालते हैं, वो क्या है, हाँ क्या है, क्रिएशन, है ना। तो देखेंगे ये जो हमारा इस जीव का जो शरीर है, ठीक है ना, ये शरीर कहां से मिला है, किसका है ये हमें मिला है दुर्गा जी। हमारी माँ कौन है, दुर्गा, राइट। तो दुर्गा हमारी माँ है और उन्हीं के ही शरीर है। तो दुर्गा माँ के जो पति हैं वो कौन है, शिव जी, है ना। तो शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दुर्गा माँ के साथ मिलके जो है यहाँ पे विस्तार भी करते हैं योनियों का। तो जो 84 लाख योनिया के जो शरीर है वो हमें वैसे ही मिला है। तो अब हमारे एक प्रश्न आ सकता है, तो ये टाइम हो गया है, थोड़ा मैं फास्ट कर लूंगा। तो हमारा एक प्रश्न आ सकता है कि अभी तो जैसे भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, भगवत गीता 14.4, उसमें क्या बताते हैं, सर्व योनेश कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः ताशाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदा पिता। तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि सभी का जो है बीज का पिता कौन है, वो मैं हूं। तो यहां पे कृष्ण भगवान पिता बोल रहे हैं। और यहाँ पे शिव जी, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अभी कि शिव जी जो है इस भौतिक संसार के पिता है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो मूल पिता है, सभी के मूल पिता है, वो कौन है, वो भगवान कृष्ण है, ठीक है ना। और यहां पे जो शिव जी है वो प्रतिनिधि पिता है, प्रतिनिधि पिता, यानी कि इस भौतिक संसार में, है ना, जो कार्य करते हैं आगे योनियों को इस तरीके से करना और माया के साथ मिलके, तो वो शिव जी करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं शिव जी बहुत कृपालु हैं। और शिव तत्व पे आज हमने जो चर्चा करी, इससे आई होप आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो ये श्रवण मास का महीना भी चल रहा है, हम शिव जी के विषय में हमें जानने का अवसर मिला। तो शिव जी जो है बहुत ही कृपालु हैं और विशेषता वो तमोगुण में है, तमोगुण के अधिशास्त्री है भगवान है। तो उसमें क्या है कि वो भूतों को, भूत पिशाच को भी जो है उन पे भी कृपा करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, भूतनाथ,
है ना, तो भूतनाथ बोला जाता है। तो इसी तरीके से हम लेकिन हमें समझना ये विषय को अच्छे से है कि शिव जी और कृष्ण में क्या भेद है, और इसको शास्त्रीय तरीके से समझेंगे तो अपराध हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अवसर देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी जो है एकाग्रचित होके इस विषय को समझा, तो थैंक यू सो मच। शिव भोलेनाथ की, शिव शंकर जी की, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी सब लोग खड़े हो जाइए, तुलसी आरती होएगी और हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।